नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी को इस ऑनलाइन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉन्टेस्ट की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्यों है, इसमें क्या फायदा देश में हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन की चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। हम आज इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि देश में हर कुछ महीनों में चुनाव होते हैं, इससे विकास कार्य कहीं न कहीं रुक जाते हैं। इसी के संदर्भ ये जो संदर्भ दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, ये 80 अखिल भारतीय पीठ सिंह अधिकारी सम्मेलन हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने अपने इस सुझाव को दिया था। उन्होंने कहा था और सजेस्ट किया था कि डेट एंड ओनली वोटर लिस्ट शुड बी यूज फॉर लोकसभा, विधानसभा एंड अदर इलेक्शन। यानी कि उन्होंने कहा था कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों के लिए केवल एक ही मतदाता सूची का उपयोग किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने जो एक देश एक चुनाव क्या है उस पर भी बात किया था। यानी कि व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव क्या है। आखिरकार एक देश एक चुनाव क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है कि लोकसभा लोकसभा राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रति वर्ष में एक बार और एक साथ चुनाव कराए जाने से, यानी कि प्रति वर्ष में जो 5 ईयर में चुनाव होते हैं उसमें एक बार में लोकसभा, राज्य विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों के जो निकाय हैं उनके लिए वोट्स करवाना जरूरी माना गया है। आइए दोस्तों, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि क्या क्या चुनौतियां होंगी वन नेशन वन इलेक्शन के सामने, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। आइए इसी के साथ साथ हम आपको एक एक पॉइंट करके समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होगा कि भारी व्यय होगा, यानी कि काफी खर्चा हमें करने की आवश्यकता होगी। यानी कि चुनाव के समय में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ नीतियों में रुकावट आ सकती है। यानी कि जब पॉलिसी release data result from the impose on the model code of conduct during election time। इसके साथ साथ इम्पैक्ट ऑन डिलीवरी एसेंशियल सर्विस, आवश्यक सेवाओं के वितरण पर यहाँ पे प्रभाव भी पड़ सकता है। चुनाव के दौरान तैनात की जाने वाले जन बल पर अतिरिक्त खर्च, burden of critical manpower strategy development during election times। देन नेक्स्ट, यानी कि राजनीतिक दल जो विशेषकर छोटे दलों पर दबाव में वृद्धि, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने ये तो देखा कि ये हमारे सामने वन नेशन वन इलेक्शन की कुछ चैलेंजेस इस प्रकार से आ सकते हैं। इसी के साथ साथ हम वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव की बात करें तो हमें बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है, बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है। तो हमें यहाँ पे बेनिफिट्स हो सकता है कि प्रशासन एवं अनुरूपता, प्रशासन
प्रशासन एवं अनुरूपता, यानी कि सत्तारूढ़ दल हमेशा चुनाव अभियान मोड में रहने की बजाय हमेशा चुनाव अभियान मोड में रहने की बजाय कानून और प्रशासन पर ध्यान ध्यान केंद्रित करना। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात अगर हम करें तो धन के व्यय और प्रशासन में किफायती, जो एक्स्ट्रा मनी खर्च की जाती है उस मनी को हम यहाँ पर रोक सकते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो नीतियां और कार्यक्रम में निरंतरता, जो भी पॉलिसीज बनती है उस पॉलिसीज को हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चला सकते हैं। करप्शन को यहाँ पे हम एक तरीके से रोक सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चौथे पॉइंट्स की बात करें तो प्रशासन क्षमता, चौथे पॉइंट्स की बात करें तो प्रशासन क्षमता, यानी कि सरकार के द्वारा जो लुभावने वायदे किए जाते हैं उन जो वायदे से हम छुटकारा पा सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। सभी चुनाव एक बार होने से मतदाताओं पर काले धन के प्रभाव में कमी आएगी। अगर एक साथ चुनाव होगा, द इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी ऑन द वोटर्स विल बी रिड्यूस्ड एज ए ऑल इलेक्शन आर हेल्ड एट ए टाइम। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ रीजन पार्टियर्स इस पे, यानी कि एक साथ जब हम चुनाव कराएंगे तो कहीं ना कहीं there is also tendency for voter to voter same party in power in the state and the center in case the Lok Sabha polls and state election are held together। हो सकता है कि एक साथ में सेम पार्टी स्टेट में और सेम पार्टी सेंटर में भी चुनाव जीत सकती है। इसी में हम कुछ पॉइंट्स को और ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर मतदाताओं में केंद्र वे राज्य दोनों में ही एक ही पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मतदान करने की प्रवृत्ति हमेशा रहेगी। यानी कि यहाँ पे जनता सोचेगी, जनता यहाँ पे विचार करेगी कि हम सेंट्रल में भी एक पार्टी को लेकर के आए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हम एक पार्टी को डिसाइड करें और उसी पार्टी को हम स्टेट में लेकर के आए, जिससे कि हो सकता है कि यहाँ पे एक तानाशाही की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए। इसी के साथ साथ हम बात करें अगले पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे एक साथ चुनाव कराए जाने के संबंध में कुछ प्रावधान लागू किए जाने पर संविधान और कानून में किए जाने वाले परिवर्तन, यहाँ पे कुछ चेंजेज हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 83 यहाँ पे चेंजमेंट क्या होगा, तो आर्टिकल 3 में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, यानी कि संसद के सदनों के कार्यकाल से संबंधित है। आर्टिकल 83 क्या है कि संसद के सदनों के कार्यकाल से संबंधित है, इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 83 में क्या है कि संसद के सदनों में कार्यकाल से संबंधित है, जो 5 ईयर का है, उसमें सबसे पहले यहां पे संशोधन करने की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 85 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग करने के संबंधित ये आर्टिकल है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग करने के संबंधित आर्टिकल 85 है, तो इसमें भी हमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 172 की बात करें, तो राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है। आर्टिकल 172 की बात करें तो राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है, तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं इंप्रूव करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे आर्टिकल 174 को भी ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल 174 को हम राज्यसभा के विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है। आर्टिकल 174 जो कि राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है। और यहां पे
आर्टिकल हम जो है आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 आप सभी को पता है यहाँ पे कि आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित आर्टिकल है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति से संबंधित ये आर्टिकल है। हम आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि संसद और विधानसभाओं दोनों के कार्यकालों की स्थिति और स्थिरता, यानी कि हम यहाँ पे जनप्रतिनिधि अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 वुड हैव टू बी, यानी कि हम यहाँ पे इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है ना। इनमें हमें संशोधन करने की यहाँ पे आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे क्या क्या संशोधन कर सकते हैं? तो एक साथ चुनाव कराने संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्यों का हमें यहाँ पे पुनर्गठन करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 2 में एक साथ चुनाव करने की परिभाषा को जोड़ी जा सकती है। एक साथ परिभाषा किए जाने की यहाँ पे जोड़ी जा सकती है। तो ये सारे प्रोसेस के माध्यम से, इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से हम यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकते हैं। आइए दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है जो कि मेंस के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जो कि आप सभी को समझने के लिए, और आप इसमें 250 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यानी कि भारतीय राजनीति के लिए एक देश एक चुनाव की अवधारणा के लाभ और हानियों पर चर्चा करें। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय राजनीति के लिए एक देश एक चुनाव की अवधारणा के लाभ और हानियों पर चर्चा कीजिए। तो ये आज का मेंस का क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।